हाय फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की, जो चैप्टर 5 है एनसीईआरटी बुक्स में। पिछले वीडियो में हमने देखा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है और फर्स्ट टर्म क्या होता है। और हमने ये भी देखा कि किसी भी एपी का जनरल फॉर्म कैसा होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। इस वीडियो में हम बात करेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी की। अगर एक एपी है, सपोज A1, A2, A3, A4 सो ऑन, तो ये सब उसके टर्म्स हैं। ये इसका फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है एंड सो ऑन। तो जो nth टर्म होगा वो यहाँ कहीं होगा। ये बेसिकली कुछ नहीं बट एक जनरल टर्म है। मैं n का वैल्यू अगर 1 डालूंगा तो मुझे फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, अगर मैं n का वैल्यू 4 डालूंगा तो मुझे फोर्थ टर्म मिल जाएगा, और अगर मैं n का वैल्यू 75 डालूंगा तो मुझे 75th टर्म मिल जाएगा। तो बेसिकली ये कुछ नहीं, एक फॉर्मूला टाइप का है जिसको यूज करके हम उस ईपी का कोई सा भी टर्म पता कर सकते हैं। तो आइए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। अगर मिसेस शर्मा ने डिसाइड किया है कि वो चैरिटी करेंगी एवरी ईयर, तो वो फर्स्ट ईयर सपोज 8,000 रुपीज़ चैरिटी को डोनेट करती हैं, और वो बोलती हैं कि हर साल वो 500 ऐड करके चैरिटी में डोनेट करेंगी। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट ईयर उन्होंने 8,000 दिया, सेकेंड ईयर वो 8,500 देंगी, थर्ड ईयर में 9,000 देंगी, फोर्थ ईयर में 9,500 एंड सो ऑन। हर साल 500 से अमाउंट इंक्रीज कर देंगी जो वो डोनेट करती हैं। तो हमें पता लगाना है कि फिफ्थ ईयर में वो कितना डोनेट करेंगी। हम यहां से देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में 8,000, सेकेंड में 8,500, थर्ड में 9,000, फोर्थ में 9,500, तो फिफ्थ में एक और 500 ऐड हो जाएगा और 10,000 रुपीज वो डोनेट कर देंगी। लेकिन अगर यही प्रोसेस मैं आपको बोलता कि 15th ईयर में पता करना है, तो हम कैसे करते हैं? इतनी बार 500 ऐड करना तो मुश्किल हो जाता। तो हम देखते हैं क्या इसका कोई छोटा प्रोसेस है। अगर हम इसे क्लोजली देखें तो सेकेंड ईयर में हमने एक बार 500 ऐड किया टू द बेस अमाउंट ऑफ 8,000 बेस अमाउंट था, उसमें हमने एक बार 500 ऐड किया सेकेंड ईयर में। थर्ड ईयर में जो बेस अमाउंट था 8,000 का, उसमें हमने दो बार 500 ऐड किया, क्योंकि एक 500 ये, एक 500 ये। तो थर्ड ईयर में दो बार 500 ऐड हुआ है। अगर हम फोर्थ ईयर देखें तो 500 कितनी बार ऐड होगा? 3 बार, और बेस अमाउंट 8,000 था। और सिमिलरली फिफ्थ ईयर में हमने 4 बार 500 ऐड किया टू द बेस अमाउंट ऑफ 8,000। तो हम बेसिकली कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस 5 - 1 टाइम्स 500 मल्टीप्लाई करते हैं और उसे बेस अमाउंट में जोड़ देते हैं। अगर हम फोर्थ ईयर में देखें तो भी 4 - 1 टाइम्स था, जो है 3। क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोई इंक्रीमेंट नहीं था, सिर्फ बेस अमाउंट था, इसीलिए 0 × 500 था, नो इंक्रीमेंट टू द बेस ऑफ 8,000। लेकिन सेकेंड ईयर से एक 500 का इंक्रीमेंट हुआ, थर्ड ईयर में 2 500 का इंक्रीमेंट हुआ, फोर्थ ईयर में 3 500 का हुआ, और फिफ्थ ईयर में
4 500 का हुआ। इसी पैटर्न को हम कंटिन्यू करें तो 15th ईयर में 15 माइनस 1 500 के इंक्रीमेंट होंगे, है ना, मतलब कि 14 इंटू 500 होगा। और किस पे इंक्रीमेंट होगा? बेस अमाउंट पे, जो कि था 8000। तो इतना अमाउंट, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 7000 प्लस 8000 या 15000। तो 15th ईयर में मिसेस शर्मा 15,000 रुपीज का चैरिटी करेंगी। इसको अगर हम अच्छे से देखें, इस एग्जाम्पल में अगर हम अच्छे से देखें तो 8000 जो बेस अमाउंट था वो एपी का फर्स्ट टर्म था, जो सेकेंड टर्म था वो था 8500, जो थर्ड टर्म था वो था 9000, फोर्थ टर्म था 9500 एंड सो ऑन। ऐसे ही 15th टर्म था हमारा 15000, है ना। तो ये हमारी एक एपी है। इससे हम कॉमन डिफरेंस डी निकाल सकते हैं। हाँ, सिंपल है, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करो एंड वील गेट 8500 माइनस 8000 जो होता है 500। जो कॉमन डिफरेंस है वो 500 का है। इससे भी चेक कर सकते हैं, 9000 माइनस 8500 जो है 500, और फर्स्ट टर्म है 8000 का। तो हमने ये निकाला कि जो 15th टर्म था वो था नंबर ऑफ इंक्रीमेंट्स, मतलब कि 14 टाइम्स 500 का इंक्रीमेंट हुआ, प्लस बेस अमाउंट जो था 8000। इसका मतलब ये है कि जो 15th टर्म है वो है 15 माइनस 1 इंटू डी प्लस ए, है ना, यही है ना, क्योंकि 500 हमारा डी था और ए हमारा 8000 था। तो ऐसे ही अगर मुझे 100th टर्म निकालना होता तो मैं बोलता 100 माइनस 1 इंटू डी प्लस ए। तो इसे अगर हम जनरलाइज करें और मुझे nth टर्म निकालना हो जो कि एक जनरल टर्म है, तो मैं इसको लिख सकता हूं n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी, जो कि नंबर ऑफ इंक्रीमेंट्स इंटू इंक्रीमेंट वैल्यू प्लस ए। तो ये हो गया हमारा nth टर्म का फॉर्मूला, विच इज a n nth टर्म ऑफ एनी AP इज इक्वल टू a फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस टाइम्स n माइनस 1। ये बहुत ही यूजफुल रिलेशनशिप है और ये आगे भी काफी काम आता है, तो हम इसको याद रखेंगे। चलिए अब इसी रिलेशन पे फटाफट कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर हमें AP गिवन है 2 7 12 17 एंड सो ऑन, और हमको बोला है कि इस AP का 10th टर्म पता करो, तो कैसे करेंगे? अब क्लियर है कि फर्स्ट टर्म A 2 है और कॉमन डिफरेंस कितना है 17 माइनस 12 जो होगा 5, या फिर 12 माइनस 7 भी कर सकते हैं, वो भी 5 होता है ना। तो फर्स्ट टर्म है 2, कॉमन डिफरेंस है 5 और हमें पता करना है 10th टर्म, तो n का वैल्यू 10 है। तो अगर ये ऊपर वाला रिलेशनशिप देखें तो A10 जो कि 10th टर्म है विल बी इक्वल टू A फर्स्ट टर्म 2 प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 हो गया, इंटू डी कितना है 5, तो ये आया 2 प्लस 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 45 प्लस 2 47, तो 10th टर्म इस AP का 47 होगा। दिस इज A10। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। इस बार जो AP हमें गिवन है वो है 21 18 15 एंड सो ऑन। हमको पूछा है विच टर्म ऑफ दिस AP इज -81। ठीक है,
बेसिकली हमें दिया है ए एन जो है -81 और हमसे पूछा है कि n का वैल्यू क्या है, विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज -81। तो हम फिर से वही रिलेशन यूज कर सकते हैं। अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म जो है हमारा वो है 21 और कॉमन डिफरेंस डी वो होगा 18 माइनस 21, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ना कि उल्टा, या फिर 15 माइनस 18, इसका वैल्यू आएगा -3। 15 माइनस 18 भी -3, तो हम चेक कर सकते हैं। ए एन का वैल्यू गिवन है -81 और हमको पूछा है कि एन का वैल्यू क्या है। तो ए एन का रिलेशन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए गिवन है हमें 21 और एन माइनस 1 का वैल्यू हमें पता नहीं और डी है -3। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा -81 माइनस 21 इज इक्वल टू -3 इंटू एन माइनस 1 और ये हो जाएगा -102 इज इक्वल टू -3 इंटू एन माइनस 1 और इसको हम लिख सकते हैं 102/3 कितना होगा 34, ये होगा n माइनस 1 और n होगा 35। तो 35th टर्म इस AP का मतलब कि A35 विल बी -81, है ना, सिंपल। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे इसी रिलेशनशिप पे, जहां पे an nth term of an AP is equal to a first term plus common difference into n minus 1. Bye.